हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं यूपी त्रिपरासी के लिए कंप्यूटर का मॉक टेस्ट। तो यदि आप लेखपाल, वीपीओ या मंडी परिषद की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो यूपी त्रिपरासी के थ्रू होता है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आप सब देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या है। स्टेटमेंट बेस पर सब क्वेश्चन है, लगभग 15 क्वेश्चन इसमें ऐड किया गया है। तो आप सब सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि वर्चुअल, तो थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ना, ताकि आप सबको अच्छे से दिखे। तो हम कलर ले लेते हैं, कौन सा, रेड कलर ले लें, ठीक। तो देखिए क्या पहला क्वेश्चन कि वर्चुअल मेमोरी मुख्य रूप से हार्ड डिस्क या एसएसडी के एक हिस्से का उपयोग करके रैम की कमी को पूरा करती है। क्या बात सही है? देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो वर्चुअल मेमोरी है, ठीक, वर्चुअल मेमोरी मुख्य रूप से हार्ड डिस्क या एसएसडी के एक हिस्से का उपयोग करके रैम की कमी को पूरा करती है। तो क्या बात सही है? और दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि वर्चुअल मेमोरी का उपयोग सिस्टम की प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए किया जाता है। देखिए ऐसा नहीं होता, जो वर्चुअल मेमोरी होता है ना, सिस्टम का जो स्पीड बढ़ाने के लिए यूज नहीं होता है, ठीक है। तो वर्चुअल मेमोरी मुख्य रूप से हार्ड डिस्क या एसएसडी के हिस्से का उपयोग करके रैम की कमी को पूरा करता है। बिल्कुल बात सही है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है और दूसरा आपका गलत है। तो कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन ए। तो देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या है, बहुत अच्छा लेवल है, क्योंकि वर्चुअल मेमोरी एक तकनीकी है, ठीक, जो हार्ड डिस्क या एसएसडी के एक हिस्से को अस्थायी रूप से रैम की तरह उपयोग करके मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करती है। हालांकि यह असली रैम जितना तेज नहीं होती है और इससे सिस्टम की स्पीड बढ़ने के बजाय कभी कभी कम भी हो सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्या है क्वेश्चन? कह रहा कि हार्वर्ड आर्किटेक्चर में प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी अलग अलग होती है। बिल्कुल बात सही है, दोनों क्या होते हैं? अलग अलग, है ना। और वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में प्रोग्राम और डेटा एक ही मेमोरी में स्टोर होते हैं। देखिए गलत है, एक ही मेमोरी में स्टोर नहीं होते हैं ना। तो सॉरी मिस्टेक हो गया। तो देखिए पहला तो स्टेटमेंट तो सही था। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में जो डेटा और प्रोग्राम दोनों एक ही मेमोरी में स्टोर होता है। बिल्कुल बात सही है, ए बी आपका स्टेटमेंट सही है। तो बोथ आर करेक्ट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी, ठीक। तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन कि हार्वर्ड आर्किटेक्चर में डेटा और प्रोग्राम के लिए अलग अलग मेमोरी होती है ना, और बस का उपयोग किया जाता है जिससे यह तेज हो जाती है। जबकि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में डेटा और प्रोग्राम एक ही मेमोरी में स्टोर होता है जिससे प्रोसेसिंग थोड़ा धीमा हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, करक के DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम का उपयोग आईपी एड्रेस को होस्ट नेम जैसे google.com में बदलने के लिए किया जाता है। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि DNS का ही तो उपयोग होता है आईपी एड्रेस को चेंज करना। और दूसरा क्या है? DHCP मतलब डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल स्वचालित रूप से नेटवर्क डिवाइस को आईपी एड्रेस में प्रदान करता है। बिल्कुल बात सही है। तो दोनों यहाँ भी सही है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। तो दोनों सही है। देख लेते हैं, पूरा नाम आपको याद होना चाहिए। DNS का भी पूछा गया पेपर में। डोमेन नेम सिस्टम इंटरनेट पर डोमेन नामों को उसके संबंधित आईपी एड्रेस से बदलता है। DHCP मतलब डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल नेटवर्क पर डिवाइस को स्वचालित रूप से आईपी एड्रेस असाइन करता है जिससे मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, असेंबली भाषा मशीन भाषा की तुलना में पढ़ने और समझने में आसान होती है। बिल्कुल बात सही है। दूसरा क्या कर रहा है?
असेंबली भाषा में लिखे गए कोड को सीधे सीपीयू द्वारा निष्पादित किया जा सकता। देखिए सीधे सीपीयू थोड़ी ना निष्पादित करेगा, है ना, उसके लिए असेंबलर लगेगा। तो दूसरा तो गलत है, पहला आपका सही है। तो किस ऑप्शन में है, तो केवल एक सही है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए। देख लेते हैं क्या है कि असेंबली भाषा मशीन भाषा से अधिक पढ़ने योग्य होती है क्योंकि इसमें संख्याओं के बजाय संक्षिप्त कोड का उपयोग किया जाता है। हालांकि सीपीयू इसे सीधे निष्पादित नहीं कर सकता, इसे पहले असेंबलर द्वारा मशीन कोड में बदला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मल्टी प्रोसेसिंग में एक ही समय में कई प्रोसेसर एक से अधिक कार्यों को निष्पादित कर सकते हैं। बिल्कुल बात सही है, मल्टी प्रोसेसिंग में एक ही समय में बहुत सारे प्रोसेसर से एक से अधिक कामों को एक से अधिक कामों को कर सकता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा क्या है कि मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग समान होते हैं। देखिए जब नाम अलग अलग है तो काम भी अलग अलग होगा ना, और इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता, अंतर होता है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है और पहला सही है। तो कौन सा बन जाएगा, केवल एक सही है। तो देख लेते हैं क्यों डिफरेंस है कि मल्टी प्रोसेसिंग का अर्थ है कि एक सिस्टम में कई प्रोसेसर होते हैं जो अलग अलग कार्यों को समांतर रूप में निष्पादित करते हैं। मल्टीटास्किंग केवल एक ही सीपीयू का उपयोग करता है लेकिन एक समय में कई कार्यों को हैंडल कर सकता है, इसलिए दोनों महत्वपूर्ण अंतर होता है दोनों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, राइस पूरा नाम याद होना चाहिए। रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर में कम संख्या में निर्देशों का उपयोग किया जाता है जिससे प्रोसेसिंग तेज होती है। बिल्कुल बात सही है। और CISC देखिए इसी तरह ऐसे या मतलब यही क्वेश्चन नहीं था, ऐसे क्वेश्चन पूछा था TDS वाले से ना, TDSM ऐसे समथिंग था। देखिए CISC मतलब कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में हर कार्य के लिए सरल निर्देशों का उपयोग करता है। देखिए यहाँ लिखा सरल और यहाँ लिखा कॉम्प्लेक्स, जब नाम ही जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, तो सरल क्यों करेगा, है ना। तो ये भी जटिल के लिए यूज होता ना कि सरल के लिए। तो यहाँ भी केवल एक ही सही है, और स्टेटमेंट एक। कौन सा सही होगा, स्टेटमेंट नंबर 1। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RISC आर्किटेक्चर कम और सरल निर्देशों का उपयोग करता है जिससे प्रोसेसिंग तेज होती है। CISC आर्किटेक्चर में जटिल निर्देशों का उपयोग होता है जिससे हार्डवेयर पर निष्पादित जो सीधे हार्डवेयर पर निष्पादित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेजिंग मेमोरी प्रबंधन तकनीकी है जिसमें प्रोसेस को समान आकार के ब्लॉकों में विभाजित किया जाता है। बिल्कुल बात सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पिछले वीडियो में भी आपको पेजिंग से संबंधित बताए थे, है ना। कह रहा कि सेगमेंटेशन में मेमोरी को फिक्स्ड साइज के सेगमेंट में विभाजित किया। देखिए इसमें फिक्स नहीं होता, वेरिएबल होता ना, बदलता रहता है। तो दूसरा आपका गलत है और पहला आपका क्या है, सही है। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाएगा। पेजिंग में मेमोरी को समान आकार के पेजों में विभाजित किया जाता है जबकि सेगमेंटेशन में यह वेरिएबल साइज के सेगमेंट में विभाजित होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, DOS एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या बात सही है। करके लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए दूसरा सही है लेकिन DOS मल्टी यूजर नहीं होता है, तो स्टेटमेंट एक गलत है और दूसरा क्या है, सही। तो केवल 2 सही होगा, ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। तो देख लेते हैं क्या है कि DOS मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि लाइनक्स कैसा है, ओपन सोर्स। अच्छा ओपन सोर्स मतलब जिसे मतलब आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो ना, उसमें बदलाव भी आप कर सकते हो ओपन सोर्स वाले में। करके माइक्रो प्रोसेसर ALU आर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और CU मतलब कंट्रोल यूनिट से मिलकर बनता है। बिल्कुल बात सही है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा क्या है, माइक्रो प्रोसेसर केवल, देखिए जहाँ केवल वल शब्द लगे ना वो अक्सर गलत होता है, आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है। देखिए माइक्रो
प्रोसेसर जो होता है ना, आउटपुट के साथ साथ इनपुट को भी कंट्रोल करता है। तो दूसरा गलत और पहला सही, तो स्टेटमेंट आपका एक सही हो जाएगा। तो क्या लिखा है कि माइक्रो प्रोसेसर में ALU और CPU प्रमुख भाग होते हैं। यह इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस को नियंत्रित करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि IPv6 में 128 बिट एड्रेसिंग होती है, जबकि IPv4 में 32 बिट। बिल्कुल बात सही है। देखिए क्वेश्चन लगभग हर सेट में हो जाता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि जो IPv6 है ना, IPv4 का नया वर्जन है। दूसरा स्टेटमेंट है, कह रहा है कि IPv4 में अधिक एड्रेस स्पेस उपलब्ध है IPv6 की तुलना। ऐसा नहीं है, IPv6 में है ना कि IPv4, क्योंकि IPv6 इसी का वर्जन है, नया वर्जन। तो दूसरा गलत और पहला सही, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए। यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन भी किया गया है कि IPv6 में 128 बिट एड्रेसिंग होती है, जिससे IPv एड्रेस उपलब्ध होते हैं। IPv4 में 32 बिट एड्रेसिंग होती है और एड्रेस स्पेस सीमित होता है IPv4 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में संसाधनों को ऑन डिमांड एक्सेस किया जा सकता है। बिल्कुल बात सही है। और क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा को लोकल मशीन पर स्टोर किया, लोकल मशीन नहीं होता। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, आप कह सकते हैं नेटवर्क पर, है ना, एक वर्चुअल मेमोरी होता है। तो दूसरा आपका गलत है और पहला आपका सही है। तो कौन सा बन जाएगा, स्टेटमेंट नंबर 1। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग में संसाधन जैसे सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस ऑन डिमांड उपलब्ध होते हैं। डेटा लोकल मशीन पर स्टोर नहीं होते हैं, बल्कि रिमोट सर्वर पर अपलोड होते हैं ना, या स्टोर होते हैं। रोम एक वोलेटाइल है, वोलेटाइल नहीं होता, नॉन वोलेटाइल होता है ना। रोम कैसा मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल। करके EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को बार बार मिटाया और प्रोग्राम किया जा सकता है। देखिए उसके नाम में ही है कि इरेजेबल मतलब मिटाया जा सकता है ना। तो स्टेटमेंट आपका 2 सही है और पहला क्या हो जाएगा, गलत। तो यहाँ आपका आंसर बन जाएगा केवल 2 सही है। तो यहाँ पर देखिए आपको बता दें कि रोम कौन सा मेमोरी होता है, नॉन वोलेटाइल, है ना। EEPROM इलेक्ट्रिकली से मिटाया जा सकता है ना, और दोबारा प्रोग्राम इसमें लिखा भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेड पूरा नाम आपको याद होना चाहिए, रेडिएंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क डेटा स्टोरेज तकनीकें जो विभिन्न स्तरों पर काम करती है। बिल्कुल बात सही है। रेड कैसा है, डेटा स्टोरेज। कह रहा है कि रेड 0 डेटा सुरक्षा के लिए उपयोग होता। देखिए रेड डेटा सुरक्षा से संबंधित है ही नहीं, है ना। तो ऑप्शन 1 केवल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि रेड विभिन्न तकनीकों से डेटा स्टोरेज को ऑप्टिमाइज करता है। रेड 0 केवल डेटा स्ट्राइपिंग करता है, ना कि सुरक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि DDoS मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस हमले का एक उद्देश्य सर्वर को ओवरलोड करना। बिल्कुल बात सही है ना। कह रहा कि VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क डेटा को असुरक्षित करता। देखिए यहाँ जब प्राइवेट खुद लिखा है तो असुरक्षित प्राइवेट चीज़ थोड़ी नहीं होता है, सुरक्षित होता है ना। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा और पहला क्या हो जाएगा, सही। दोस्तों आप सब अगर आज का एक क्वेश्चन लगाएंगे ना तो आप सबका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि पेपर भी आने वाला है तो आप सबको कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वांटम कंप्यूटर पारंपरिक कंप्यूटर की तुलना में अधिक जटिल गणनाएं कर सकती है। बिल्कुल बात सही है। ये देखिए एडवांस लेवल का क्वांटम कंप्यूटर है। ठीक, पारंपरिक कंप्यूटर बिट्स पर आधारित होते हैं, जबकि क्वांटम कंप्यूटर केवल क्लासिकल बिट्स पर। देखिए जहाँ केवल शब्द है वो गलत, तो पहला क्या हो जाएगा आपका, सही। तो क्वांटम कंप्यूटर सुपरपोजिशन और
एंटेंगलमेंट का उपयोग करके जटिल गणनाएं को तेजी से भी कर सकता है। एक क्लासिकल बिट्स के बजाय क्यूब बिट्स पर आधारित होते हैं। देखिए पेपर में पूछा गया है ना, कि क्वांटम कंप्यूटर किस पर आधारित होते हैं, तो आप बताओगे क्यूब बिट्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फायरवॉल नेटवर्क्स सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। फायरवॉल केवल हार्डवेयर के रूप में उपलब्ध होता है, ये बात गलत है। देखिए फिर केवल शब्द आया, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं, तो केवल एक आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, फायरवॉल एक सुरक्षा तंत्र है जो अनधिकृत एक्सेस को रोकता है। यह हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर दोनों भी हो सकता है। दोस्तों पीडीएफ के लिए हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उस पर भी ज्वाइन कर सकते हैं ना, और वहाँ पर क्यूज भी होता है एमसीक्यू, तो आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। कह रहा कि कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच काम करता है। बिल्कुल बात सही है। कह रहा कि कैश मेमोरी की गति रैम से धीमी होती है। बिल्कुल बात गलत है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन ए। देखिए सबसे फर्स्ट मेमोरी कौन सा होता है, रजिस्टर, उसके बाद क्या होता है कैश, उसके बाद रैम के बाद रोम, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। अच्छा जो आपका रजिस्टर होता है ना, स्टोरेज सबसे कम और फास्ट में सबसे तेज। कैश मेमोरी सीपीयू के नज़दीक होती है और रैम की तुलना में तेज भी होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एसक्यूएल उपयोग डेटाबेस मैनेजमेंट में किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखिए ये लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है ना, क्वेरी लैंग्वेज है, तो ये बात गलत है। केवल ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है। तो आप सब देख सकते हैं एसक्यूएल का पूरा नाम आपको आना चाहिए, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि कौन सा लैंग्वेज है, क्वेरी लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का मालवेयर है। बिल्कुल बात सही है। और वायरस बिना यूजर की अनुमति के खुद को फैला सकता है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा बताइए, पहला तो सही है ना, वायरस आप सबके कारक यूजर की अनुमति, तो बताइए आप सबके क्या अनुमति के बिना वायरस फैल सकता है? यहाँ फैलने की बात आती है ना, तो बात गलत है, क्योंकि आपकी अनुमति होती है। जैसे मान लेते हैं वायरस आया ना, फाइल में आ गया, अब फाइल जब तक ले आप खोलेंगे नहीं तब तक थोड़ी ना फैलेगा। ठीक है। तो आपकी अनुमति होती है, तो इसमें गलत है, पहला आपका सही है। जैसे फाइल को ओपन करने के लिए जिस फाइल में वायरस है, देख सकते हैं आप सब, यहाँ वायरस एक मालवेयर होता है, लेकिन ये खुद को फैलने के लिए यूजर के इनपुट जैसे फाइल को ओपन करने पर निर्भर करता है। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आज का है कि ब्लूटूथ वायरलेस वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। ब्लूटूथ की रेंज वाईफाई से अधिक होती है, ऐसा नहीं है। ब्लूटूथ की रेंज क्या होती है, वाईफाई से कम। और पेपर में ब्लूटूथ से क्वेश्चन पूछा भी गया है, रेडियो वेव पर आधारित होती है। तो आप सब देख सकते हैं कि जो ब्लूटूथ होता है ना, सीमित दूरी के लिए होता है, जबकि वाईफाई थोड़ा इससे अधिक होता है।